Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. आपने देखा कि जब हम दस्तरखान पे रोटी खा रहे होते हैं तो बारीक बारीक रेज़े दस्तरखान पे गिर रहे होते हैं, बारीक बारीक रेज़े गिर रहे होते हैं। यानी अहले बैत को अल्लाह रिज़्क़ देता है, उनके गिरे हुए रेज़े पूरी दुनिया खाती है। मन जरत नेमतहुम ला युसाबा, उन्हें खबरदार अहले बैत के साथ मुकायसा मत करो। सारी कायनात का उसारा और जान अल्लाह ने इस घराने के हवाले किया है और हक बनता है इनका कि इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें ख़ास इरादे के तहत बनाया है। तो आयात इलाही व खल्क़ इलाही हो, आयात इलाही व कुरान हो, आयात इलाही व मौजज़ात अंबिया हो, वो सब अइम्मा इस्मत व तहरत के पास मौजूद हैं। एक मिसाल नहीं है। नबी मुकर्रम ने एक मुबल्लिग़ को भेजा मुसलमान करने के लिए। जब वो पूरा गाँव मुसलमान करके आ गया तो सरकार ने फरमाया मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें हदियतन 100 ऊँट दूँ, मगर कुछ दिन इंतज़ार करो, उसके बाद ये हदिया तुम्हें मेरी तरफ से नसीब होगा। नबी की रहलत हो गई। ये शख्स आ गए नबी के जानशीन के पास, कहा लाइए, नबी ने वादा किया था कि मुझे 100 ऊँट चाहिए। जी गौर फरमा रहे हैं। तो नबी के जानशीन कैसे देते, कहाँ से देते? तो जब वो देने का मरहला आया तो कहने लगे अली से पूछो। अब मैं इससे ज़्यादा क्या अर्ज़ करूँ आपसे। एक सलवात पढ़ें ज़रा मोहम्मद वाले में। ये लिखा है आयतुल्लाह मुस्तंबित ने इस वाक़े को लिखा है अल-क़तरतु मिन बहर फ़ज़ाइल नबी वल इत्रा के अंदर। मुस्तनद बुज़ुर्ग उलमा ने लिखा है नबी ने कहा था 100 ऊँट दूंगा। नबी 100 ऊँट कौन देगा? तो वो अब उस वक्त याद आए कि अली वारिस हैं। तो पहुँच गए मौल पहुँचे मौला अली की खिदमत में कि नबी ने इनसे वादा किया था। हज़रत ने फरमाया कोई तहरीर है? उसूल दे रहे हैं अली। मेरे मौला ने फरमाया कोई नबी की तहरीर है? उसने कहा जी ये नबी की तहरीर है। मौला अली ने आंखों से लगाया, कहा हम इसके जिम्मेदार हैं। नबी ने लिख कर दिया है, नबी ने लिख कर दिया है कि मैं इसे 100 ऊँट दूंगा, तो हम जिम्मेदार हैं इसके। इमाम हसन से फरमाया बेटा जाओ जाके इन्हें 100 ऊँट दे दो। बाबा कहाँ से दूँ? हज़रत ने फरमाया सामने जो दरख्त है, सामने जो पहाड़ है, उस पहाड़ में से फला जगह से एक रस्सी बाहर निकल रही है, वो रस्सी खींच लो। हज़रत इमाम हसन गए हैं और जाके उस पहाड़ से हज़रत ने रस्सी खींची तो वो पहाड़ खुलने लग गया और 100 ऊँट की कतार बाहर आई। और नबी ने तो 100 ऊँट देने को कहा था, वहां हर ऊँट के ऊपर सामान भी लदा हुआ था। जुमला कहूं आपकी समातों के लिए, वारिस होता ही वो है जो मूरिस से ज्यादा अता करता। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मैंने मिसालें दी आपको, इस तरह से सैकड़ों हज़ारों मिसालें हैं कि अल्लाह ने इस घराने को क्या इख्तियार अता किया है। परवरदिगार आलम ने आयात इनके हवाले, निशानियाँ इनके हवाले की हैं, इख्तियारात इन्हें दिए हैं। यही हक बनता है कि मैं कहूँ कि हम जहाँ बैठे हैं उससे अच्छी जगह नहीं है। हमें जो इस घराने से चीज़ नसीब होती है वो है इत्मीनान क़ल्ब। हम कहीं परेशान दिखाई नहीं देते, हमारे चेहरों पे सुकून इसलिए है कि हम पुरसुकून लोगों को मानते हैं। हम मुतमईन लोगों के दरवाजे पे बैठे हैं, इसलिए परेशानियों में परेशान होते नहीं हैं। और मैं ये जुमला कहता हुआ भी इन बच्चों के लिए आगे बढ़ूं कि अगर कभी कोई परेशानी आ रही हो तो उसे गले इसलिए लगाइए कि परेशानियों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है अली से। जब तक परेशानी नहीं आएगी मौला अली भी हमें याद नहीं आएंगे। और अली को याद करने के लिए अगर परेशानी आना ज़रूरी है तो ऐसी परेशानियों को हम गले लगाने को तैयार हैं। अल्लाह का करम है।